बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब रहमान है और मैं फैक्ट्रीज़ों में और हमारे साथ 2500 और फैक्ट्रीज़ हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं सीबीआर रेजिडेंसिया के। सीबीआर रेजिडेंसिया इन्होंने लॉन्च किया था 2017 में। 2017 में इनका एमओयू साइन हुआ था अल-फजर का और मुश्ताक सलीम खान का। और इसको इन्होंने सरकार, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अंडर इस्लामाबाद आईसीटी में आती है, तो आईसीटी के जो सर्कल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने उसको इन लोगों से प्रूफ लिया था और जो इनके एग्रीमेंट में भी लिखवाया गया था कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और 2 साल के बाद ये जितने भी 2017 में अगर ये स्टार्ट हुआ तो 2019 में ये सबको प्लाट्स वगैरह डिलीवर किए जाएंगे। और जो उस वक्त हमारी जो सोसाइटी है पिछले 14 साल से जो वो चले आ रहे हैं, अल्ताफ भट्ट जो हैं वो हमारी जो सोसाइटी है उसके सदर हैं। जी, मैं बताना चाह रहा था कि जो ग्रुप इस टाइम रन कर रहा है सीबीआर का कर रहा था, तो उसको लीड ये अल्ताफ भट्ट साहब कर रहे थे। ये पूरा ग्रुप 14 साल से ये बरसर इक़्तिदार था और ये जो लैंड प्रोवाइडर है ये इन्हीं का नामजद करदा बंदे हैं सीबीआर के। तो इन्होंने उसके बाद ये इन्होंने एमओयू साइन किया है अपना, इसमें अल-फजर और सीबीआर इन्होंने दोनों ने एमओयू साइन किया है, जिसकी सरपरस्ती, जिसके विटनेस इस्लामाबाद आईसीटी के रजिस्ट्रार हैं कि उनकी निगरानी में हुआ, क्योंकि ये के 2 साल के अंदर ये डेवलप करके ज़मीन इनके हवाले कहेंगे, क्योंकि हम इसको अल-फजर वाले को तो नहीं जानते। बाद में हमें पता चला, उन्होंने खुद कहा है, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने जो जिसका नाम सलीम खान है, इन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हमारा उससे एग्रीमेंट हो रहा है, आपका ताल्लुक नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल हमें तो नहीं पता चल सका, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इन्होंने एफर्ट्स किए, लोगों को इकट्ठा किया, नहीं तो हमें कोई नहीं पता चल रहा था। फिर मेरा ख्याल 2022-23 में बाकायदा वो ज़मीन लैंड जो है वो फैसल टाउन को इन्होंने दी है, जिसका पेमेंट 93 करोड़ रुपए, मेरा ख्याल 92 करोड़ रुपए जो चनार बिल्डर में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसके मालिक जो हैं चनार ट्रैक के वो अल्ताफ भट्ट साहब हैं जी। उसके बाद सोसाइटी के सदर भी रहे हैं 14 साल, यानी कि जब हमने प्लाट लिया ये उस वक्त भी प्रेसिडेंट थे। इनका ग्रुप रन कर रहा था, सलीम खान भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। तो इन्होंने मिल के, तो बाद में जब हम आईसीटी में गए, हमारा केस चला है, मगर वहाँ से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। और वहाँ इन्होंने कहना शुरू कर दिया सीबीआर वालों ने कि हम जानते ही नहीं है, पैसा उनके पास है, क्योंकि जिम्मेदार वो लैंड प्रोवाइडर उनके हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया, हम तो जानते ही नहीं थे। हमने तो सीबीआर का एक ब्रांड है उसके नाम पे लिए, इनका ऐड भी आया अखबार में, हर चीज़ आया है। अब हम तंग आके वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, अपना इसमें क्या नाम है, नैब में आए हैं। नैब में हमारा अंडर प्रोसेस है केस, ये अंडर प्रोसेस है। जब ये शुरू में हुआ है 2 महीने, एक आईओ साहब थे हमारे, मैं नाम भूल गया उनका, वो 2 महीने कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे, महकमों में जाते रहे, फिर वो चेंज हो गए। चेंज होने के बाद हमारे नए आईओ साहब आए हैं, अब उनके हाथ में है ये चीज़। अब वो कैसे कह सकते हैं कि भी उनका, मैंने वो विलाग देखा है कि भी हम मेरे ये खिलाफ हैं, ये कोई मुखालिफ पार्टी। हम मुखालिफ तो नहीं है, हमें प्लाट दें, प्लाट नहीं देते इंटरेस्ट के साथ, हमारा पैसे वापस कर दें, हमारा तो इतनी सी बात है। हम तो ना अल्ताफ भट्ट साहब को जानते थे पहले, ना उसको जानते थे, ना कोई हमारा इलेक्शनों से ताल्लुक है, या हमें मेंबरशिप तो बनाया इन्होंने, इलेक्शन में इसलिए वोट डालने का हक नहीं दिया इन्होंने, उस समझ से बाहर है। तो मेरी काम बाला से इल्तिजा करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब चीफ जनाब आसम मनीर साहब से, और हमारे जो चेयरमैन हैं नैब के, उनसे पुरजोर है कि हमारा केस तेज़ी से इसको किया जाए, ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और लोगों ने, जिन्होंने अपने पैसे दिए, मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, इस सोच के लिया था, क्योंकि पैसा डिवैल्यू होता है। किस्तों में प्लाट लिया है मैंने, 10 मरले का प्लाट है जो मैंने 25 लाख दे के लिया है। अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है, और इनके लेटर पैड पे जो मुझे आउटस्टैंडिंग के इनके लेटर आते रहे, उसमें नीचे अल-फजर का ब्रांच ऑफिस इन्होंने वो एड्रेस लिखा हुआ था अपने ओरिजिनल लेटर पैड पे। मेरे पास वो दोनों लेटर अब भी हैं मेरे पास। और जो इनकी इजलास होते रहे, इजलास तो नहीं हुए, मुझे 2 दफ़ा बुलाया, मनसूख कर दिए थे इजलास इन्होंने। मेंबर बने हुए हैं, तो हमें लेटर लिखा कि आप आके इजलास में,
करें। बस मेरी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ भी मिला जाए। जिस तरह शेख भाई ने फरमाया कि हम लोगों को जिस तरह शेख भाई ने फरमाया कि हम लोगों को या प्लाट दिए जाएं या उसके मुतबादल पेमेंट दी जाए। पेमेंट जो 2017 में थी उस वक्त जो गोल्ड का रेट था और जो आज का गोल्ड का रेट है, हम जितने जो मेम्बरान हमारे साथ जुड़े हैं वो सब कहते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले प्लाट दिए जाए। और वो इसी ज़िद पे कायम है कि इन लोगों ने प्लाट के लिए ज़मीन ली थी जिस पे अपना घर बना के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चंद जो दोस्त हैं वो कहते हैं ठीक है, हम लोगों को जो पेमेंट है वो पेमेंट इस तरह दी जाए कि जो उस वक्त का जो रेट था गोल्ड का या डॉलर का उसके हिसाब से हम लोगों को आज की पेमेंट की जाए। तो यही गुजारिश है कि अफसरान बाला से कि भाई हम लोगों को प्रायोरिटी पर रख के और उनका इंसाफ किया जाए ताकि जितने जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। क्योंकि जितनी भी पेमेंट और जितनी जमा पूंजी है वो सब ने खुशी से नहीं जमा की, वो सारी अपनी मजबूरियों के तहत जमा की है कि आने वाले वक्त में उसकी जो पैसे की डिवैल्यू ना हो जो हो, तो उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें रवानगी से साथ यूज़ टू की जाए। और इन्वेस्टिगेशन करें, आपको खुल के पता चल जाएगा ये पैसे हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते रहे। इन्होंने अपना बिजनेस किया है और हमें तो ये भी पता चल रहा था लोगों से कि ये अपने आप को डिफ़ॉल्ट शो करने के लिए पेपर तैयार किए जा रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये भी हमें सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम तो नहीं है, हम तो अपनी इदारे को देख रहे हैं। इदारा एक पावरफुल इदारा है, वो हर चीज़ कर सकता है, उस पर बहुत पावर है। एक बंदे को पकड़ के आप इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चल जाएगा, सारा पता चल जाएगा पर किधर पैसा गया, किसने इस्तेमाल किया, किधर किधर गया हमारा पैसा। हमें इंसाफ दिया जाए, या तो हमें पैसे हमारे इंटरेस्ट के साथ वापस किए जाएं या हमें प्लाट दिया जाए, दोनों में से एक चीज़ की जाए। दुआएं हमारी साथ होंगी आपकी, क्योंकि इसमें बेवा भी हैं, ऐसे व्हील चेयर पे भी मैंने देखे हैं। कई तो हमारे मेंबर इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कोशिश है कि ये सिविल में केस जाए ताकि हमारी औलाद भी उस केस को परसू ना कर सके उस केस की। बस हमारी यही पुरजोर अपील है अदारे से भी कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया के तवज्जो से एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि 2025 में हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू की थी कि जब हमें डैम श्योर क्लियर हो गया कि ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है, तो डीसी साहब के ऑफिस में हम लोग गए, चीफ कमिश्नर के पास गए। 2025 में हमने वहाँ पे चक्कर लगाया तो हमें वहाँ से कुछ सुनवाई है, कुछ ऐसा रद्द अमल नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग गए वफाकी मुतसिब में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी एप्लीकेशन दी और यहाँ पे भी दी। तो हमें वहाँ पे हमारे जो सुनवाई सुनने की मुख्तलिफ डेटों में तकरीबन 124 बंदे थे जिन्होंने वहाँ पे जाके मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें बयानात रिकॉर्ड कराई। और हारून पाशा साहब ने उस फैसले में क्लियर लिखा गया कि इन सब बंदों की मैंने तहकीकात की, ये सब बंदे फेयर हैं और ये सब सही हैं। ICT के चेयरमैन को लिखा गया कि भाईजान ये जो बंदे हैं एक कमेटी बनाई जाए और इन लोगों का जो इंसाफ दिलाया जाए। तो वो कमेटी 2025 में बनी थी और मेरे ख्याल में 21/8/2025 में जो हमारे उस वक्त इंक्वायरी ऑफिसर थी मैडम माहीन थी, उन्होंने वहाँ पे डेट दी थी कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन मेरे में 450-500 लोग आए थे और कि भाई आप लोगों को प्लाट मिलेंगे। तो उस दिन शायद कुछ प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल में इसकी डेंगू वायरस वगैरह की, तो शायद वो वहाँ पे नहीं आ सके। तो उसके बाद भी हम लोग काफ़ी दफ़ा चक्कर लगाया तो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद हमने अब जो है 2026 में जो है इसकी 2025 में दिसंबर में ये एप्लीकेशन हमने नैब में दी और अब नैब से हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है हमारा इंसाफ ज़रूर दिलाएगा और जितने ज़रूरतमंद हैं उनकी जितनी ज़रूरत है अल्लाह पाक वो अच्छे तरीके से पूरी फरमाएगा और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहेगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।